मैं बार बार कह रहा हूं कि साजिश के तहत संविधान को मिटा करके आपके बराबरी के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। समता मूलक समाज जो मान्यवर काशीराम का सपना था, उस समाज की हत्या की जा रही है। जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो बाबा साहब ने सामाजिक न्याय का जो कारवां ले आया था, संविधान को खत्म करके उस कारवां को रोका जा रहा है। मैं संयोग से यादव पैदा होता हूँ, ब्राह्मण पैदा होता हूँ, इस पे क्या गुमान है भाई? हमने मेहनत से थोड़ी हम यादव बने हैं या ब्राह्मण बने हैं। कब आपको गुमान होना चाहिए? जब आप मेहनत से किसी चीज को हासिल करें। अरे आरक्षण कोई खैरात नहीं है, आरक्षण सामाजिक न्याय देने का एक सबसे बड़ा हथियार है, जिससे गरीबों को, मजलूमों को, जो समाज हाशिए पर चला गया है, उस समाज को आगे ले आने का। मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरे आजाद भारत में कोई मूंछ ना रख सके। मेरे आजाद, मैं किस बात का आज़ादी मनाऊं कि मेरे दलित भाई जो है वो घोड़ी नहीं चढ़ सकते, वो किसी सवर्ण के घड़े से पानी पी लेंगे तो उनकी हत्या हो जाएगी। ये तो मतलब 4000 साल पहले की विचारधारा फिर से आ रही है, फिर से हमारे ऊपर गुलामी की मानसिकता थोपी जा रही है, फिर से हमें गुलाम बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ तो क्रांति होनी चाहिए मेरे भाई। सड़कों पर निकलो अपने पानी पीने के अधिकार के लिए, मूंछ रखने के अधिकार के लिए, घोड़ी चढ़ने के अधिकार के लिए। अब आगे आओ। वहां पे मथुरा में कौन गुंडा है भाई? उसका गिरेबान पकड़ के खींच के ले आओ उसके घर से बाहर। पूछो उससे कि क्यों नहीं हम जो है घोड़ी चढ़ सकते हैं, क्यों नहीं हम मूंछ रख सकते हैं। और अधिकारी कहां सो रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कान में तेल डाल के सो रहे हैं। कोई वोट मत दो ऐसे मुख्यमंत्री को, कोई ऐसी सरकारें अब मत बनाओ। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। किसकी हिम्मत है भाई? कौन उसको प्रश्रय दे रहा है? कौन सा मानववादी है? उसका गिरेबान पकड़ के खींच के बाहर लाओ और सलाखों के पीछे डालो। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। बताइए ना कि हम किस बात की अमृतकाल मना रहे हैं, किस बात की आज़ादी मना रहे हैं कि एक पूरा तबका जिसको अभी तो लोग हिंदू नहीं मानते हैं, जो बार बार कह रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। ये हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ा साजिश है देश में। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो बहाना है, असली मकसद इस देश से संविधान का राज मिटाना है। और हम बार बार लगातार, विपक्ष, हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, इस देश का बाबा साहब का संविधान खतरे में है। क्योंकि लगातार संविधान ही ऐसी किताब है जो सबको बराबर समझता है, बराबरी का अधिकार देता है। साजिश के तहत, मैं बार बार कह रहा हूं कि साजिश के तहत संविधान को मिटा करके आपके बराबरी के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। समता मूलक समाज जो मान्यवर काशीराम का सपना था, उस समाज की हत्या की जा रही है। जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो बाबा साहब ने सामाजिक न्याय का जो कारवां ले आया था, संविधान को खत्म करके उस कारवां को रोका जा रहा है। बाबा साहब ने मरते वक्त इस बात को कहा था, क्या मैंने जो तपस्या की है, मैंने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष से जो मैंने आपको जिस दलदल से निकाला है, जिस गुलामी के दलदल से, जिस गुलामी की मानसिकता से आपको हमने संविधान दे करके बाहर निकाला है, उस मानसिकता को जो है फिर से जो है आपके ऊपर थोपा जा रहा है। जाति के आधार पर गुंडागर्दी हो रही है, जाति का जो लोग घमंड दिखा रहे हैं, उनका कैसे इलाज होगा? नहीं, ये तो भाजपा की रीति और नीति रही है। पहले अंग्रेज इस तरीके से करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी करती है। तो अब ये फूट डालो, राज करो। आज हम देख रहे हैं समाज में किस तरीके से एक जातिगत गर्व का विषय बन गया है। जाति गर्व का विषय नहीं हो सकता है। आज लोग जो है अपने उस पे ब्राह्मण लिखते हैं, राजपूत लिखते हैं, जाट लिखते हैं, यदुवंशी लिखते हैं। ये जानबूझकर आपसे लिखवाया जा रहा है कि आप जाति पर गर्व कर सके। जाति पर, किसी जाति में पैदा होना गर्व की बात नहीं हो सकती। मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति तो कभी अपनी जाति पे गर्व नहीं करेगा, क्योंकि ये संयोग है। मैं संयोग से यादव पैदा होता हूँ, ब्राह्मण पैदा होता हूँ, इस पे क्या गुमान है भाई? हमने मेहनत से थोड़ी हम यादव बने हैं या ब्राह्मण बने हैं। कब आपको गुमान होना चाहिए? जब आप मेहनत से किसी चीज को हासिल करें। एक सवाल हमेशा जब आप जातियों को प्रमुख बना, आज आप देखिए तथाकथित जातियों के नेता जो है वो बनते चले जा रहे हैं। दलितों के नेता, जातियों के नेता, ये जानबूझकर बनाया जा रहा है कि उनके नाम पर जातियों का शोषण किया जा सके। अभी गोरखपुर का मामला मैं आपको प्रकाश में लाना चाहता हूँ। किस तरीके से एक धर्मात्मा निषाद नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसने आत्महत्या कर ली। संजय निषाद जो निषाद पार्टी का हेड है,
उसके ऊपर संगीन आरोप लगा कर कि कैसे इन्होंने जो है समाज को बेचा और अपने बच्चों को राजनीति में सांसद बनाया और खुद मंत्री बना, और किस तरीके से निषादों की राजनीति को रसातल में ले गए। तो आप समझिए आज जिस तरीके से पूरे देश में जाति की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो स्पष्ट तौर पर वो मनुवाद को फैलाने वाली बात आपने है। मथुरा का जिक्र किया, मथुरा की जो 2 बेटियां थी उनकी क्या गलती थी जो उनकी बारात को पीटा गया और भगाया गया, उन दुल्हन बेटियों को भी पीटा गया? नहीं नहीं, हमेशा होता रहेगा ये। देखिए तो आप समझिए, नहीं, ये जब तक आप सड़कों पर इसके खिलाफ नहीं लिखेंगे, जब सती प्रथा के खिलाफ सब लोग इकट्ठा हुए तब सती प्रथा खत्म हुई। संविधान है, कानून है, पुलिस है, सरकार है। आप देख रहे हैं ना, संविधान जो है जैसे एक चाकू होता है ना, तो यूपी में वैसे ही संविधान है। नहीं सुनिए, बाबा साहब ने इस बात को कहा था कि संविधान को चलाने वाले लोग कैसे हैं, इस पर संविधान की वैधता निर्भर करेगी। अब संविधान को चलाने वाला अगर विकृत मानसिकता का होगा तो संविधान भी विकृत होगा। संविधान को अगर चलाने वाला व्यक्ति आतंकवादी मानसिकता का होगा तो वो संविधान आतंक फैलाएगा। यूपी में अगर संविधान को चलाना वाला व्यक्ति सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, लोकतांत्रिक होगा, तो लोकतंत्र जो है फलेगा फूलेगा। यूपी में गुंडों आज कानून का आज नहीं, आज समस्या तो यही है कि अलोकतांत्रिक लोग लोकतांत्रिक ढंग से चुनकर आए हैं, जो संविधान का इस्तेमाल गलत ढंग से कर रहे हैं। हम बार बार आपसे उदाहरण दे रहे हैं कि संविधान को अगर चाकू माने तो उस चाकू को आप जो है फल काट के खाने में इस्तेमाल में ला सकते हैं, या उसी चाकू से आप लोगों की हत्या कर सकते हैं। पर दलित, तो ये तो चलाने वाले की विवेक पर निर्भर करता है कि उस संविधान का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। दलित हमेशा ये कहते हैं कि ब्राह्मण ने कभी भी हम पे लठ से वार नहीं करा, लठ से वार करता हम पे पिछड़ा। देखिए ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ये तमाम जो कुछ ये जो जातियां हैं जिन पर जिन पर आरोप लगते हैं कि इन्होंने दलितों का शोषण किया, या जो भी एक पूरा पैराडॉक्स बनाया जाता है, मैं समझता हूं कि देखिए जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, जब रियासतें थी, जब मोनार्की थी, जब संविधान का राज नहीं था, उस समय इस तरीके की जातिगत शोषण थे और उच्च वर्ग ने शोषण किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको इतिहास लिखा है, तमाम किताबें हैं, इसका प्रमाण है। और मेरे इसको नकारने और अपनाने से इतिहास नहीं बदलेगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज संविधान के 75 साल लागू होने के बाद जो समस्या आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि संविधान के माध्यम से संविधान विरोधी लोग संविधान पर बैठ चुके हैं। और ये लोग जो है ये उसी 4000 साल पहले की मानसिकता, ये जो संघ की मानसिकता है, भाजपा की मानसिकता है, ये क्या मानसिकता है? ये डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं। ये कहते हैं दलित पिछड़े को तो अपना भाई मानता, तो पिछड़ा फिर लठ से क्यों वार करता है, हमला क्यों करता है पिछड़ा दलित पे? आप नहीं समझ रहे हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं आज़ादी है वो अगर सोशल आज़ादी नहीं मिली, इकोनॉमिक आज़ादी नहीं मिली, तो वो आज़ादी नहीं हो सकती है। अगर आपका इकोनॉमिक स्थिति नहीं बदला, अगर आप गरीबी आपके यहाँ से नहीं ख़त्म हुई, अगर आप अमीर नहीं हुए, तो आप वो उस विकास का क्या मतलब, उस आज़ादी का क्या मतलब? इस देश का दलित को, इस देश की जो भारतीयता की विचारधारा है उसको आगे आना पड़ेगा और इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन और सरकारों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा कि आप जो है क्या इतना मतलब मूलभूत कोई बारात नहीं निकल सकता क्या? घोड़ा वो किसी एक जाति का जो है सिर्फ जानवर है क्या? हम मूछ नहीं रख सकते? अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे अधिकार है पढ़ाई करने का, मूछ रखने का। इसका मतलब है कि अभी तक पूरे तरीके से बाबा साहब की विचारधारा लागू नहीं हो पाई है। और अभी भी जिस तरीके से अभी तो ये कहते हैं कि संविधान में आरक्षण खत्म कर दो, लगातार आरक्षण के खिलाफ नेता बोलते हैं और जनता उसको सुनती है। अरे आरक्षण कोई खैरात नहीं है, आरक्षण सामाजिक न्याय देने का एक सबसे बड़ा हथियार है जिससे गरीबों को, मजलूमों को, जो समाज हाशिए पर चला गया है उस समाज को आगे ले आने का आज दुनिया जो है वो संविधान हमारा पढ़ती है कि कैसे भारत का संविधान जो है वो न्याय देता है। और जो ये जो गैप बढ़ रहा है अमीर और गरीब के बीच,
उस खाई को पाटने का सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है वो संविधान है। उस संविधान पर लगातार प्रहार किया जा रहा है कि वो जो लोग, जैसे आप कह रहे हैं ना कि क्यों ये ऊंच नीच की मानसिकता, ये ऊंच नीच की मानसिकता इसलिए हावी हो रही है क्योंकि अब जो बाबा साहब का संविधान था, जब मंडल कमीशन लागू हुआ, लोग पढ़ने लगे, दलित भी आईएएस बनने लगे, दलित भी जो है जुडिशरी में जाने लगे, दलितों जो है पिछड़ा वो अगड़ा बनने लगा, उसका फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होने लगी, वो जो है अंबानी अडानी से सवाल पूछने लगा, वो फाइनेंस, वो हर जगह इन्वेस्टमेंट करने लगा, तो मनुवादियों के छाती पर सांप डोलने लगा कि अरे ये दलित कैसे अमीर होने लगे, ये कैसे आईएएस बनने लगे, ये कैसे पढ़ने लगे। पढ़ाई लिखाई ज्ञान तो सिर्फ एक वर्ग जो है, एक जाति जो है उसका राज्य था, ये कैसे दलित पढ़ने लिखने लगा। तो ये 21वीं सदी में मानसिकता बदली नहीं है, नहीं बदली है ये मानसिकता। जब तक मतलब दुनिया चांद पे पहुंच गई नहीं, है। हाँ। बराबरी पैसे से आएगी, बराबरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आएगी, और जब तक दलित समाज इस जाति की राजनीति से बाहर उठ करके अपने जो है प्रगति की राजनीति, प्रॉस्पेरिटी की राजनीति, फाइनेंस की राजनीति जब तक नहीं करेगा, तब तक दलित समाज, पर योगी जी कहते हैं गुंडे दलित को का हाथ में मतलब यूं होता है छोड़- गरीब, हाँ। दलित का मतलब होता है शोषित, वंचित। आज जो गरीब है वो सबसे मजबूर है ना, वो अमीर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है। फिर से आज तो यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं, आज लगातार जो है शिक्षा महंगी की जा रही है। बाबा साहब ने क्या कहा था कि शिक्षा वो अधिकार है, शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। आज सबसे बड़े शर्म की बात है कि दलित समाज ही नहीं, आज मध्यम वर्गीयों से जो है शिक्षा महंगी की जा रही है। लगातार यूनिवर्सिटीज़ के फीस बढ़ाए जा रहे हैं इसलिए कि दलित पढ़ ना सके, दलित जो है वो आगे ना बढ़ सके। हम बार बार लगातार कह रहे हैं, हम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं अपने देश के दलितों से कि लामबंद होइए। हम जैसे ब्राह्मणों का भी अगर साथ चाहिए, हालांकि मैं जाति में विश्वास बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आइए हम कंधे से कंधा मिला करके इस जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े। मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरे आज़ाद भारत में कोई मूछ ना रख सके। मेरे आज़ाद, मैं किस बात का आज़ादी मनाऊं कि मेरे दलित भाई जो है वो घोड़ी नहीं चढ़ सकते, वो किसी सवर्ण के घड़े से पानी पी लेंगे तो उनकी हत्या हो जाएगी। ये तो मतलब 4000 साल पहले की विचारधारा फिर से आ रही है, फिर से हमारे ऊपर गुलामी की मानसिकता थोपी जा रही है, फिर से हमें गुलाम बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ तो क्रांति होनी चाहिए मेरे भाई। और अब तो संविधान इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज संविधान होने के बावजूद भी शोषण हो रहा है, तो सभी लोग उस संविधान की लाल किताब को हाथ में लेकर के सड़कों पर निकलो, अपने पानी पीने के अधिकार के लिए, मूछ रखने के अधिकार के लिए, घोड़ी चढ़ने के अधिकार के लिए। अब आगे आओ, एक हो और इस देश के दलित समाज को जगाओ। 5 लाख संगठन जो है वो बाबा साहब के, भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो है वो रजिस्टर हैं। उन संगठनों के लोग कहाँ हैं? अरे पूरे दलित समाज को जाना चाहिए। वहाँ पे मथुरा में कौन गुंडा है भाई, उसका गिरेबान पकड़ के खींच के ले आओ उसके घर से बाहर, पूछो उससे कि क्यों नहीं हम जो है घोड़ी चढ़ सकते हैं, क्यों नहीं हम मूछ रख सकते हैं। और अधिकारी कहाँ सो रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कान में तेल डाल के सो रहे हैं। कोई वोट मत दो ऐसे मुख्यमंत्री को, कोई ऐसी सरकारें अब मत बनाओ। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। किसकी हिम्मत है भाई? कौन उसको प्रश्रय दे रहा है? कौन सा मनुवादी है? उसका गिरेबान पकड़ के खींच के बाहर लाओ और सलाखों के पीछे डालो। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि आज जो है हमको जो है हमारे मूलभूत अधिकारों से दूर किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट से अगर हमको ख़त्म किया जाएगा तो हम ये नहीं सहेंगे और हम भी जाएंगे इसके खिलाफ। हम भी जो है इन लोगों के खिलाफ अब हम चुप नहीं बैठेंगे। ये मानवता के खिलाफ है। आज भी किस तरीके से शोषण सबसे ऊपर है। आज हम किस बात का गुमान करें, किस बात पे हम गर्व करें कि दलित राष्ट्रपति बनाया, ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया, और फिर भी जिस तरीके से लगातार शोषण चरम पर है और मनुवाद हावी है। मतलब ये व्यक्तिगत मेरे लिए शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि इतनी रिसर्च, इतना बड़ा बाबा साहब के संविधान की विचारधारा को किस तरीके से मतलब हाशिए पर रख दिया गया है कि मूछ रखने पर, पानी पीने पर,
इस तरीके से ये जातिवाद की संकीर्ण मानसिकता ये कहाँ तक लेकर जाएगी इस देश को, किस रसातल में लेकर के जाएगी। अभी देखा आपने मथुरा में किस तरीके से चंद्रशेखर जो सिटिंग एमपी हैं, एक दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रशेखर रावण पर जिस तरीके से जानलेवा हमला किया जाता है। आज कमीशन मतलब लागू हुआ तब से हमें एक आस और उम्मीद जगी कि फिर से इस देश का दबा कुचला वंचित शोषित जो है वो आज़ाद हवा में सांस ले पाएगा, अपने हक और अधिकार को पूर्ण रूप से जो है इस्तेमाल करके आगे बढ़ेगा। तो लेकिन ये तो उल्टा होता चला जा रहा है। दलित इंसान नहीं है क्या, मानव नहीं है वो? ये तो मतलब ये मानवता की कसौटी पर भी अगर हम आज 21वीं सदी में फेल हो जाएं, विफल हो जाएं, तो इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। आप बताइए ना कि हम किस बात की अमृतकाल मना रहे हैं, किस बात की आज़ादी मना रहे हैं कि एक पूरा तबका जिसको अभी तो लोग हिंदू नहीं मानते हैं, तमाम जो है मंदिरों में आप देखिए किस तरीके से आज राम मंदिर का ट्रस्ट बना, क्या उसमें आज तक कोई दलित जो है वो उसका प्रधान बना? आरएसएस जो लगातार भाजपा का संगठन है वो कहता है कि हम जो है सबसे बड़े सोशल जस्टिस हमने किया इस देश में। आज उस आरएसएस में आप देखिए आज तक क्या आरएसएस का कोई संघ प्रमुख जो है दलित बना? आज लगातार जिस तरीके से संविधान को दबाकर कुचलकर मनुवाद की विचारधारा को जिस तरीके से आगे किया जा रहा है, ये साजिश है।